विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। आज मैं आपको बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत जो चैप्टर है पर्यटन उद्योग, उसमें राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास की क्या क्या संभावनाएं और पर्यटन विकास के लिए सरकारी क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में पर्यटन उद्योग की संभावनाओं की दृष्टि से देखें तो सबसे पहला निम्नलिखित सुझाव देखा जा सकता है। धार्मिक पर्यटक स्थलों का समुचित विकास कर धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी जो भी धार्मिक केंद्र हैं, जो भी प्राचीन मंदिर हैं, उसको जीर्णोद्धार कर उसको मूर्त रूप दिया जाए तो पर्यटन उद्योग में वृद्धि होगी। दूसरी संभावना ये है कि राजस्थान के खामली घाट, कुंभलगढ़, जरगा जो उदयपुर जिले में है, भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, मैनाल बिजोलिया जो भीलवाड़ा जिले में है, आदि स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य में हरे भरे इलाके हैं। ठीक है ना, जो विश्रांत गृह के रूप में विकसित करने पर काफ़ी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर होटलों का विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान में जो भी पर्यटक स्थल है, जो पहाड़ी घाटों में स्थित है या जंगलों में स्थित है, वहाँ पर होटलों का अभाव है। इस कारण जो भी टूरिज्म आते हैं वो दार्शनिक रूप में तो आनंद लेते हैं, लेकिन वहाँ पर यदि होटलें विकसित होगी तो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो उससे भी राज्य की मुद्रा में विकास होगा। राज्य में यातायात के साधनों का अभाव पाया जाता है, इसलिए यातायात के साधनों का विकास होना चाहिए। और ऐसी जगह जो प्राकृतिक जो स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, जहाँ तक पर्यटक पैदल चल के जाते हैं, वहाँ पर यातायात या हेलीपैड की व्यवस्था हो, जल्दी से जल्दी हो, तो वहाँ पर अधिक से अधिक पर्यटन पहुँच पाएंगे और राज्य सरकार में पर्यटन के विकास की संभावना बढ़ जाएगी। पर्यटन के लिए उपयुक्त गाइड पुस्तक पर्यटन विकास द्वारा उपलब्ध होनी चाहिए। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन उसके लिए जो गाइड है, पुस्तकें हैं, जो भी है उसका संबंधी मटेरियल है, वो हर जगह, हर स्टॉल पर, नेट पर, आजकल गूगल पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर वहाँ तक पहुँच सके। पर्यटन स्थल में जनसंपर्क कार्यालय का भी अभाव पाया जाता है, तो जनसंपर्क हेतु विभिन्न केंद्रों की एवं कार्यालयों की स्थापना डिस्ट्रिक्टवार, तहसीलवार हो जानी चाहिए, ताकि इस संबंध में कोई भी आदमी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। जो भी मेले लग रहे हैं, जो भी उत्सव हो रहे हैं, जो भी त्यौहार हो रहे हैं, जो भी शिल्पग्राम वगैरह आदि कई प्रकार के जो पर्यटन के विकास के लिए विकास हेतु जो आयोजन किया जाता है, उनका अधिक से अधिक विस्तार हो। जो मेले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या डिवीजन हेडक्वार्टर पे हो, उसको ग्रामीण स्तर तक विस्तार किया जाना चाहिए। या जो मेले ग्रामीण स्तर पर पहले से लग रहे हैं, उसको और विस्तृत मॉडर्न रूप देकर विकास करें, ताकि पर्यटन बाहर से आकर्षित होंगे और राज्य की मुद्रा में वृद्धि होगी। जिलों के किनारे पर पर्यटकों के लिए विश्राम गृह बनाया जाए, ताकि वहाँ पर रह सकें और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दे सकें। आवास व्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी पर्यटक रहते हैं उनको अन्य समस्या नहीं होनी चाहिए। आजकल कई प्रकार की चोरी, झगड़ा, अपवाद, अपहरण, बलात्कार आदि कई प्रकार की समस्याएं होती है। तो सरकारी नियंत्रण हो, सरकारी कर्मचारी वहाँ रहें और उनके देख रेख में सारे आवास प्रवास की व्यवस्था हो, तो पर्यटन उद्योग को और विकसित किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यटन स्थल पर एक सुविज्ञ और प्रशिक्षित स्वागतकर्ता नियुक्त होना चाहिए, जिससे वह विदेशी पर्यटकों को आकर्षित स्थलों की जानकारी प्रदान कर सके। तो ये भी राजस्थान पर्यटन उद्योग के विकास की बहुत ही संभावनाओं मतलब एक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपने एक स्वागतकर्ता जो प्रत्येक लैंग्वेज का जानकार हो। बाहर से विदेशी में चाइना से कोई आदमी आता है, या यूरोप से आता है, या अमेरिकन आता है, या और भी ऑस्ट्रेलियन कोई व्यक्ति दर्शन के लिए यहाँ पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में आता है, तो उसको अपने यहाँ की सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके, ऐसा एक गाइड नियुक्त होना चाहिए, ताकि संभावना बढ़ सके। राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाई दी जाए और पर्यटन उद्योग का विकास गति मिलेगी। राजस्थान में आज दिन तक जो भी पर्यटन केंद्र हैं, उनकी फिल्मांकन कम हुआ है, इसलिए इनकी लघु फिल्में बनाई देनी चाहिए और उनको नेट पे डाल देनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति राजस्थान के बारे में जान सके, वहाँ का चित्र में दर्शन कर सके और आराम से राजस्थान की ओर आकर्षित होकर यहाँ पर
आकर अपने राज्य के मुद्रा में योगदान दे सकें। एडॉप्ट टू मॉन्यूमेंट स्कीम, इस योजना के तहत राज्य के संरक्षित स्मारकों में संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं पर्यटन सुविधा उपलब्ध करवाते हुए निजी संस्थानों का सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान ने एक बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है, एडॉप्ट टू मॉन्यूमेंट स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी राज्य में जो भी प्राचीन बावड़ियाँ हैं, किले हैं, मंदिर हैं और भी कई प्रकार के जो स्मारक हैं वो टूट गए, बिखर गए, तो निजी संस्थाओं एवं निजी व्यापारी बड़े बड़े उद्योगपतियों के संपर्क कर उनसे अर्थ प्राप्त करके इनको मूर्त रूप दिया जाता है, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि जो पर्यटक हैं वो अधिक से अधिक यहाँ रह सकें। ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, ज़्यादा निवास करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के क्षेत्र में रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार राजस्थान में इन सुझावों को अपना कर राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ाया जा सकता है। मतलब संभावनाएं बहुत सारी यहाँ मौजूद है। अब पर्यटन विकास के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है उस संदर्भ में थोड़ा एक प्रकाश डालेंगे। सन 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए की गई। उसके बाद सन 1978 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। इसके बाद में किले, पुरानी हवेलियों आदि में हेरिटेज होटलें बनाने संबंधी योजना का विकास किया गया। उसके बाद पर्यटन साहित्य का प्रसार एवं प्रचार की व्यवस्था की गई। अब बड़े पैमाने पर पूर्ण सुविधाओं के साथ हाथी एवं ऊंट पर सैर, घोड़ों पर सैर, मरु मेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। चयनित पर्यटन स्थलों जैसे जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर आदि में पेइंग गेस्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। ट्रैवल एजेंसियां स्थापित कर परिवहन की सुविधाओं को आरामदेह बनाया गया है। शाही रेलगाड़ी प्लेस ऑन व्हील एवं रॉयल राजस्थान ऑन व्हील से पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। नौकायन की सुविधाएं जामवा, रामगढ़, सिलीसैड, अलवर, जैसमंद एवं फतेहसागर झील, उदयपुर में उपलब्ध कराई गई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के बाद इसके लिए स्वीकृत पूंजी विनियोजन योजना पर 15% से 20% तक सब्सिडी देने की घोषणा भी राज्य सरकार ने की गई है। राज्य में पेइंग गेस्ट योजना का विस्तार किया गया है। पर्यटन हेतु विमान सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। आध्यात्मिक पर्यटनों के विकास हेतु देव स्थान विभाग द्वारा अपना धाम, अपना काम, अपना नाम योजना प्रारंभ की गई है। सोनार किला विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दुनिया भर में खूबसूरत इमारतों में अब स्वर्ण नगरी जैसलमेर के सोनार किले को भी सम्मिलित कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित एस्बेस्टर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 जारी की गई है। इस नीति को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि इस नीति में पर्यटन क्षेत्र में विभिन्न इकाइयों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। हेरिटेज होटलों को पट्टा जारी करने का काम किया जाएगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में नवीन पर्यटन इकाइयों का भूमि संप्रवर्तन तो निःशुल्क होगी। हेरिटेज होटल के लिए BSUP शेल्टर फंड केवल सकल निर्मित क्षेत्रफल देय होगा। भवन योजना का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में किया जाएगा। मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर के टूरिस्ट लग्जरी कोचेज को स्पेशल रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। पर्यटन इकाइयों एवं हेरिटेज होटलों को समस्त आर्थिक लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के अंतर्गत दिया जाएगा। इस प्रकार राजस्थान में पर्यटन विकास के बाद 2016 में कई प्रकार के पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में माधोपुर को इंडियाज केवराइट नेचुरल अट्रैक्शन का पुरस्कार 30 मार्च 2016 को मिला है। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर को इंडियाज फेवराइट हिस्टोरिकल अट्रैक्शन के सम्मान में 30 मार्च 2016 को पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान टूरिज्म को दिनांक 9/5/16 को मुंबई में द लॉनली प्लेनेट मैग्नीज इंडिया ट्रैवल अवार्ड 2016 प्रदान किया गया है। अहमदाबाद में 4 सितंबर को 2016 को ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2016 में बेस्ट डेकोरेट स्टॉल का पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका कैंडेनेस्ट ट्रैवलर द्वारा जयपुर को फेवराइट सिटी इंडिया कैटेगरी का अवार्ड 1 दिसंबर 2016 को प्रदान किया गया है। इस प्रकार राज्य में पर्यटन उद्योग की अपार संभावना है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो बिना किसी मेहनत के विदेशी लोग यहाँ आकर राज्य को मुद्रा प्रदान कर कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं।
इस प्रकार पर्यटन उद्योग आज के समय में कम पूंजी इन्वेस्ट के बाद अधिक मुद्रा प्रदान करने वाला उद्योग है। इसलिए राज्य सरकार से ये निवेदन है कि इसके विस्तार और विकास में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर इस उद्योग को मॉडर्न रूप प्रदान करें। धन्यवाद।